जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको नए और पुराने सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की कृपा पाने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने हमें अपने चरणों में लगाया है। सच में संगत जी, इतनी करोड़ों करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने हमें चुना है। गुरु जी हमारी हर पल रक्षा करते हैं। संगत जी, जिस प्रकार एक पिता को पता होता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसी प्रकार गुरु जी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। संगत जी, चलिए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग एक आंटी जी का है जो हमने इंटरनेट से लिया है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। मैं एक दिन अपनी डॉक्टर को लेने बस स्टैंड पहुंची तो मुझे चेस्ट में पेन होने लगा। कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। जैसे ही बेटी को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास जाने के लिए मैंने यू टर्न लिया, अचानक मुझे ज़ोर से चेस्ट में पेन होने लगा। चक्कर आने लगे और आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और पसीने भी आने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो रही हूँ। जल्दी से मैंने एक संगत आंटी जी को कॉल किया कि आंटी जी प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। और संगत जी, मेरी गाड़ी में एक गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप पड़ा था जिसको मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि गुरु जी प्लीज़ हेल्प मी। आप कहाँ हो गुरु जी? इस समय मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। और फिर ना जाने मेरी आंखें कैसे अपने आप बंद होने लगी और मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी पर गुरुजी लिखा हुआ था और मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये गुरुजी की संगत है तो मेरी हेल्प के लिए क्यों नहीं आ रहे। कुछ देर के बाद संगत वाले आंटी जी और अंकल जी आ गए जिन्हें मैंने कॉल किया था। और जब वो आंटी और अंकल मुझे गाड़ी से उतार रहे थे तो मैंने देखा कि उस ब्लैक गाड़ी में से एक लंबी हाइट वाले अंकल जी उतरे और मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मेरी जो आंखें थी वो खुल नहीं रही थी। तो उन्होंने पास आके पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि मुझे चेस्ट में पेन है। उन्होंने उन आंटी जी को कमांडिंग वे में बोला कि आप सीधा नहीं जाओगे, यहाँ से यू टर्न करो और यहीं के पास के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। उन अंकल ने हमारी बहुत हेल्प की और ट्रैफिक रोककर यू टर्न करवाया। 5 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया और मेरे दोनों हाथ डेड हो गए थे और टेढ़े भी हो गए थे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, डॉक्टर प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिए, ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर टेस्ट लिया और ईसीजी भी हुआ। फिर गुरु ना जाने क्या हुआ कि 1 घंटे के भीतर ही मैं नॉर्मल होने लगी। मेरे हाथ भी ठीक हो गए
और चक्कर भी ठीक हो गए और चेस्ट में पेन भी नहीं था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया। उनको कोई रीज़न समझ ही नहीं आ रहा था। सारी जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल थी। और संगत जी, जहाँ पे हाथ के ऊपर मुझे नीडल लगी थी वहाँ पे ब्लड से ओम बन गया। जी हाँ संगत जी, ब्लड से ओम बन गया और सारे हॉस्पिटल से चंदन की खुशबू आने लगी और मैं बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और बाद में जब सब रियलाइज़ किया तो समझ में आया कि वो जो ब्लैक गाड़ी वाले अंकल जी थे वो कोई और नहीं था, वो गुरुजी ही थे। जी हाँ संगत जी, वो गुरुजी थे और वो मेरी रक्षा कर रहे थे और यू टर्न करवाकर मेरी बीमारी का भी यू टर्न कर दिया। गुरुजी, आप ठीक कहते थे कि जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले गुरुजी ही काम आएंगे और सबसे पहले हमें गुरु परिवार ही काम आएंगे। धन धन गुरुजी। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी।